एक बार महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये पूरा संसार, ये सारी संसारिक सृष्टि ब्रह्म में ही समाहित है और इस ब्रह्म का कोई आकार नहीं, ना छोटा है, ना बड़ा है, सभी जीवों में एक समान रहता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी, ये आकाश किस चीज़ से ओत-प्रोत है? महाराज जी ने कहा कि बेटा ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं इसका एक छोटा-सा उदाहरण तुम्हें बताता हूँ, तभी तुमको समझ में आएगा कि आकाश किस चीज़ से ओत-प्रोत है। ये आकाश परम अक्षर ब्रह्म से ही ओत-प्रोत है। इस ब्रह्म का एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही गान बिनु आस बसेसा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं बरनी। अर्थात इस ब्रह्म के पैर नहीं हैं किंतु चलता है, कान नहीं है किंतु सुनता है, हाथ नहीं है किंतु नाना प्रकार के सभी कार्यों को करता है, मुख नहीं है किंतु सारे रसों का स्वाद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। यह बिना शरीर के ही त्वचा को स्पर्श करता है, आँखों के बिना ही देखता है और बिना नाक के ही सभी तरह की गंध को ग्रहण कर लेता है। इस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि इसकी महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता है। उस ब्रह्म से ही ये सारा आकाश ओत-प्रोत है। महाराज जी ने कहा, बेटा मैंने तुमको एक छोटा-सा उदाहरण दिया, तुम्हारी समझ में आया? शिष्य ने कहा, जी महाराज जी, मैं समझ गया कि सारी सृष्टि ब्रह्म में समाहित है और ये आकाश उसी से ओत